사랑하는 당회장님을 대신하여 직무대행 이수진 목사님께서 요한일서 हमारे प्रिय सीने पास्टर की ओर से एक्टिंग सीने पास्टर पास्टर सुजिन ली प्रचार करेगी। पहला यूहन्ना की पत्री पर। एल्डर हांगू किम को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी सुंदर स्तुति के लिए। फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको देती हूँ। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को जिन्होंने बहुमूल्य कलीसिया में हमें लाया है ताकि प्रिय चरवाहे के अनुसार हम चलकर ज्योति में निवास करें। हम प्रभु के लिए धन्यवादी हैं जिन्होंने सुंदर स्वर की आशा हमें दी है। हमारा विश्वास परमेश्वर और सत्य के वचन पर चलते हुए जिसे चरवाहे ने सिखाया है और भी दृढ़ हो गया है। हम अपने आप को पवित्रता के संदेश से भर देंगे और अंत के समय में हमारी कलीसिया चमक उठेगी। चूसक की छुट्टियों के उपलक्ष्य पर हम धन्यवाद के साथ इन फूलों की भेंटों को अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। 여러분들도 믿음이 더욱 견고해지셨기를 부탁드립니다. 지금까지 듣고 보고 체험한 और मैं यह भी प्रार्थना करती हूँ कि आपका विश्वास और अधिक दृढ़ हो सके उन बातों के आधार पर जो कुछ हमने देखी हैं और सुनी हैं। 믿음이 더 견고해졌고 성장했다. यदि आपने उन्हें अपनी ताकत बना लिया है तो साहस से आप अंगीकार कर सकते हैं कि आपका विश्वास बढ़ गया है और आप कितने अधिक आशीषित होंगे अगर आप ऐसा अंगीकार कर पाएं। मुझे आशा है कि आप सभी लोग उन बातों को पूरा कर सके जो पिता परमेश्वर इन आजमाइशों के द्वारा हमसे चाहते हैं। पिछले सोमवार को हमने ईश्वरीय चंगाई सभा का आयोजन किया था। जैसा कि हम हमेशा से हमने देखा है, हमारे पिता परमेश्वर जो जीवित है वो हमारे साथ रहे हैं। 신기하지 않습니까? 각 가정에서 पवित्र आत्मा के उत्साही कार्यों में जब मैंने स्वयं सभा का आयोजन किया था, ये बहुत अद्भुत था। 은사 집회를 참여하는데 आप सभी लोगों ने टीवी के सामने, मॉनिटर के सामने या सेल फोन के सामने उस सभा में हिस्सा लिया था, परंतु पवित्र आत्मा की अग्नि ने आपकी पूरी देह को, पूरे शरीर को ढक लिया था। आप में से कुछों ने गर्माहट को महसूस किया, कुछों ने ठंडक को महसूस किया। किस तरह से उन्होंने उत्तर प्राप्त किए, हम हैरान हैं कि पवित्र आत्मा ने किस प्रकार से कार्य किया है और पिता परमेश्वर किस प्रकार जीवित है। चाहे आप परिवार के साथ थे या अकेले थे, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना थी, जिन्होंने भी लालसा के साथ उसमें हिस्सा लिया था, जब हम उसमें एकत्र हुए थे, पिता परमेश्वर ने हमें और भी ज्यादा अग्नि का एहसास दिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अग्नि, मेरा मतलब है कुछ लोगों ने इस तरह का अंगीकार किया कि पवित्र आत्मा की अग्नि के चलते वो सांसें भी नहीं ले पा रहे थे। पिता परमेश्वर ने परमेश्वर के ऐसे कार्यों का अनुभव हमें दिया। ऐसा अनुग्रह स्वतः नहीं आता है या खुद ब खुद नहीं आता है। क्या आपको पसीना सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि आपके पास लालसा थी? 이렇게 손에 땀이 나는 경우도 있겠지만 여러분들의 성령의 이런 뜨거움을 느낄 때 그런 성도님들의 고백이 많았거든요. जब आप गर्माहट को महसूस करते हैं पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा, तो आप में से कुछों को अचानक से पसीना आने लग जाता है। 너무 충만해서 잠을 못 잤습니다라는 고백. और वो अंगीकार करते हैं कि वो आत्मा से अत्यधिक भरे हुए थे और वो सही से सो भी नहीं पाए। क्या ये स्वतः हुआ है? कृपया आप उस अनुग्रह को ना भूलें। जब आप लालसा रखते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं, तो हमेशा इस तरह के कार्यों में आप बने रहते हैं। सीनियर पास्टर हमेशा प्रार्थना करते रहते थे कि जो अनुग्रह हमने पाया है हम उसे ना त्यागें। मुझे आशा है कि आप अपने आप को जांचें कि क्या अनुग्रह जो आपने पाया है आप में भरा हुआ है या फिर आपने उसे खो दिया है। आप गुस्सा हो रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं। जो अनुग्रह आपने पाया है आपको उसे बहुमूल्य रूप से रखना है, अपने हृदय में उसे बनाए रखना है, उसे थामे रखना है। और अनुग्रह पाने का एक और अगर मौका आपको मिले तो उस तरह से आप अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं। हम हमेशा अच्छे समाचार सुनते हैं। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा उसने हमारे हृदय की इच्छाओं को पूरा किया है। परमेश्वर हमारे प्रिय पिता है जो हमें उत्तर देते हैं, आशीषें देते हैं। ये कितना अच्छा होता अगर आप उसकी हमेशा सुरक्षा में और आशीषों में जीवन जिए और जो कुछ हम उसे मांगे वो उसे प्राप्त करें।
따라서가 아니라 항상 그리한다면 너무나 सिर्फ खास समयों में ही नहीं बल्कि अगर ऐसा हर वक्त होता रहे, हर वक्त होए तो ये कितना अच्छा होगा। और इस तरह का जीवन जीने का भेज आज के संदेश में है। मुझे आशा है कि आज का संदेश साहस के साथ परमेश्वर के सामने जाने में आपकी मदद करें और आन आशीषों और अपनी हृदय की इच्छाओं का आप उत्तर प्राप्त कर सके जब भी आप उसे मांगे। आज का पाठ कहता है कि उसके सामने हमें जो झिया होता है वो यह है। हमारे प्रभु और परमेश्वर में हमें कैसे हिया हो सकता है जो अपने आप में सत्य है और ज्योति है। मूल रूप से पापी होने के नाते हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते थे, परंतु यीशु हमारी ओर से मरा, हमारे पापों का बोझ उठा दिया। इस पर विश्वास करके हमें क्षमा किया जा सकता है और हम परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है अभी आपको हियाव न हो आपके हृदय में पाप और बुराई के कारण। इस प्रकार आपके उद्धार पाने के बाद आपको वचन को ध्यान से सुनना चाहिए, परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए, पाप और बुराई को दूर करना चाहिए, अपने हृदय को भलाई से और सत्य से भरना चाहिए। ऐसा करने के द्वारा आपको हियाव मिलता है और यह हियाव आत्मा और विश्वास के हृदय का है। जब हम अपने आप को भलाई से सत्य से बदलते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांग सकते हैं और उससे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आज के पाठ में लिखा हुआ है। और साथ ही आज का पाठ कहता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा अनुसार मांगने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है कि उसकी इच्छा क्या है। हमें एवं ही उससे नहीं मांगना चाहिए, हमें उसकी इच्छा अनुसार मांगना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि हम उसकी इच्छा अनुसार मांगे? इसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। उसकी इच्छा अनुसार मांगने के लिए इसमें मुख्य भेद पाए जाते हैं उसकी इच्छा अनुसार मांगने में। और हमें प्रार्थना भी उस तरह से करना है जिससे पिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले हमें उसे जानना होगा कि उसकी इच्छा क्या है। सिर्फ प्रभु को ग्रहण करना, उसकी संतान बन जाना इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी सारी इच्छा जानते हैं। उसकी इच्छा को जानने के लिए हमें वचन के अनुसार चलना है, उसका पालन करना है। उदाहरण के लिए कई ऐसे मामले होते हैं जहां पर विश्वासी यीशु मसीह को तो ग्रहण करते हैं लेकिन साहस से परमेश्वर से नहीं मांग पाते हैं। कुछ लोग क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते हैं इसलिए वो साहस से मांगते हैं कि पिता मुझे यह दीजिए वह दीजिए, परंतु हम कह नहीं सकते कि वे परमेश्वर से साहस पूर्वक मांग रहे हैं। यदि वे साहस पूर्वक सचमुच परमेश्वर से मांगे तो उनके पास उत्तरों के फल होने चाहिए। परंतु यद्यपि वे साहस से मांगते हैं मगर क्योंकि सत्य अनुसार वो नहीं मांगते हैं इसीलिए वे उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस तरह के उदाहरण नए विश्वासियों में पाए जाते हैं क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा भली भांति नहीं जानते हैं। कुछ लोग परमेश्वर की अपेक्षा तब भी करते हैं जब वो बुरी प्रार्थनाएं करते हैं। सीनियर पास्टर ने प्रार्थनाओं के विषय में हमें बताया है। उन्होंने हमें यह उदाहरण दिया था। कुछ लोग जब वो आर्थिक आशीषें मांगते हैं तो वे प्रार्थना करते हैं कि कृपया मेरे सामने वाले ग्राहक को मेरी दुकान पे ले जाइए ताकि मैं गवाही दे सकूं और आशीष पा सकूं और मैं कह सकूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, पुत्री हूँ। यदि आप ऐसी प्रार्थना करें तो क्या होगा? पिता परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। ये लालच भरी प्रार्थनाएं हैं, उसका उत्तर नहीं मिल सकता है। जब लोग परमेश्वर के सत्य के वचन को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं तो आत्मिक रूप से वे उसकी इच्छा नहीं जान पाते हैं, इसीलिए वे उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते। सिर्फ नए विश्वासी ही नहीं बल्कि वे भी जिन्होंने एक लंबा मसीह जीवन जिया है, यदि वे परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि वे उसे उत्तर प्राप्त ना कर सकें, भले ही वे लंबे समय तक प्रार्थनाएं क्यों ना करें। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि हम सटीक रूप से परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगे। 이는 육적으로 볼 때 어린아이가 자기 부모에 대해 깊이 알지 못하는 것과 같습니다. आत्मिक रूप से कहें तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपरिपक्व होते हैं, जो अपने माता पिता को नहीं जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे माता पिता के सामने
막 억지를 부린다. 그거는 रोते हैं या झगड़ते हैं, इसलिए माता पिता उनकी जिद के आगे कभी कभार झुक जाते हैं, इसलिए उन्हें कुछ दे देते हैं। 이제 부모의 뜻도 알고 लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे परिपक्व होते हैं और अपने माता पिता की इच्छा को जानते हैं, 무조건적으로 우기며 तो वे इस बात को पहचान पाते हैं कि उन्हें क्या मांगना चाहिए। 부모가 기뻐하는 इसीलिए 것을 행하고 वो अपने जिद्दीपन को छोड़ना शुरू कर देते हैं 필요한 거지만 और वही करते हैं फिर जो माता पिता को प्रसन्न करता है और बुद्धिमानी से फिर मांगते हैं। 부모님께 어떤 큰 응답을 उन्हें पहचान रहती है कि उन्हें क्या यह चीज़ अभी मांगनी चाहिए या नहीं। यदि उन्हें कुछ ज़रूरत होती है तो वे अपने माता पिता को और भी अधिक प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस तरह से वो अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं। जब वो अपने माता पिता को प्रसन्न करते हैं तो उन्हें इस बात का पता रहता है। 부모님은 자녀들에게 해줘야 될 의무가 있습니다. 자녀들이 성장하는 데 필요한 माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को दें, उन्हें आवश्यक चीज़ों को मुहैया कराना होता है, 해주셔야죠. क्योंकि उनके बच्चों को पढ़ाई करनी होती है। इसीलिए माता पिता को अपने बच्चों को अध्ययन करने के लिए जो भी सामग्री है उसको मुहैया कराना पड़ता है। ये माता पिता का कर्तव्य है, क्योंकि माता पिता उन्हें पालते हैं, इसलिए इस तरह का कर्तव्य उनके पास है। मैं इस तरह के कर्तव्यों की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की बात कर रही हूँ। जैसे कि आजकल नए नए फ़ोन, सेल फोन, स्मार्टफोन आ रहे हैं, या फिर साइकिल है, 부모와 좋은 관계를 या कुछ और भी 이런 자녀들은요. 내가 이거를 नई नई साइकिलें आई हुई है। यदि बच्चों के माता पिता के साथ अच्छे रिश्ते हैं, यदि बच्चे समझते हैं कि उन्हें कैसे अपने माता पिता को प्रसन्न करना है, और अगर वो जानते हैं कि माता पिता को कौन सी बात प्रसन्न करती है, 제가 이렇게 कभी कभार 부모님 이거 좀 해주세요. 이렇게 요구할 수도 있는 것이고. 왜 그럽니까? 부모의 마음을 알기 때문에. कभी कभार बच्चे कहते हैं कि पापा मैं ये काम करूँगा, इसलिए आप वो काम मेरे लिए कीजिए। 꼭 자신의 요구를 응답받기 위해서 부모의 비위를 맞춘다라는 그런 의미가 아닙니다. 부모님을 사랑하여 हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि वो अपने माता पिता को खुश सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनकी बात माने जाए, बल्कि वो अपने माता पिता का पालन करते हैं और अच्छे से उन्हें खुश करते हैं। इसीलिए जब उन्हें कुछ चाहिए होता है तो फिर खुशी के साथ उनकी विनती मानी जा सकती, या उनके माता पिता खुशी से उन्हें देते हैं। 요구할 게 생기면 그렇게 얘기했대요. पास्टर म्योंगली जब उन्होंने सीनियर पास्टर के हृदय को समझना शुरू किया, जब उन्होंने कहा कि पापा मैं 100% अंक लाऊंगी, अगर मैं कक्षा में पहले स्थान पर आऊंगी, 100% अंक लाऊंगी, तो आप मेरे लिए यह करना। तो सीनियर पास्टर ने भी कहा कि ठीक है, अगर आप 100% अंक लाएगी तो मैं आपके लिए यह काम करूंगा। और उन्होंने फिर बड़ी मेहनत से पढ़ाई की, बहुत कठिन पढ़ाई की। 그래서 본인이 아빠하고 약속한 거. हालांकि ऐसा भी समय था जब उनकी एक गलती हो गई, इसीलिए वो 100% नहीं ला पाई। परंतु ऐसा होने पर भी, हालांकि एक गलती उन्होंने की थी, फिर भी कक्षा में वो पहले नंबर पर आई। 행복한 얘기를 전해드려야겠다는 생각도 했어요. इसीलिए उन्होंने वो कहानी मुझे बताई थी, और जब मैंने इसके बारे में सुना 했었는데요. 예, 또 여러분도 이렇게 자녀와 부모의 사이가 좋고, 그리고 자녀가 부모를 사랑하면 यह पास्टर म्योंगली की कहानी थी। अगर आपके माता पिता के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं, अगर माता पिता अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं और बच्चे माता पिता से प्रेम रखते हैं, तो बच्चे जानते हैं कि माता पिता को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे उन्हें आनंदित करना है और कैसे उनसे कुछ प्राप्त करना है। 자, 그런데 반대로 자녀인데 부모의 뜻을 알려고 하지도 않고 그 말씀을 듣지도 않는 자녀라면 परंतु वे बच्चे जो अपने माता पिता को मानने की कोशिश नहीं करते, उन्हें जानने की कोशिश नहीं करते, तो यद्यपि उन्हें कुछ जरूरत क्यों ना हो, वो साहसपूर्वक नहीं मांग सकते। जब वो गड़बड़ी करते हैं और वो काम नहीं करते जो माता पिता नहीं करने को कहते हैं, और वो काम करते हैं जिसके लिए माता पिता प्रतिबंध लगा देते हैं, तो फिर कैसे माता पिता से वे मांगने की हिम्मत कर सकते हैं, कैसे वो उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विश्वास के साथ भी ऐसा ही है। यद्यपि प्रभु ने क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, फिर भी हम असत्य पर चलते हैं, फिर भी उन कामों को नहीं करते जो प्रभु नहीं करने को, मेरा मतलब है करने को कहते हैं, और जो नहीं करने को कहते वही करते हैं। तो कैसे हम परमेश्वर से वचन, मेरा मतलब है मांगने की हिम्मत कर सकते हैं। हमारे हृदय में क्लेश होता है, और यद्यपि हम परमेश्वर से कुछ मांगे भी तो भी उसे पाना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए हमने यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया, पवित्र आत्मा पा लिया, मेहनत से वचन को सुना और प्रभु के साथ चलते चलते प्रार्थनाएं भी की,
तो जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है तो हम आत्मा के द्वारा आश्वस्त हो जाते हैं कि हम उसकी संतान हैं और उसकी इच्छा का पता लगाते हैं और उसका पालन करते हैं और हम अपने हृदय की गहराई से पिता परमेश्वर को कह सकते हैं, मांग सकते हैं। जब हम उसके साथ एक पिता और बच्चे का रिश्ता बना लेते हैं तो हम उससे मांगने के योग्य हो जाते हैं और फिर परमेश्वर भी हमें देने के लिए बाध्य होता है। शारीरिक रूप से माता पिता जब अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो माता पिता के पास आवश्यक चीजों को देने का कर्तव्य होता है। वो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। उन्हें बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता है। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे तो उसे भी कर्तव्य है कि वो हमें दे। और जैसे ही आप इस बात को सुने तो आपको आनंद होना चाहिए। पिता परमेश्वर जो संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, उसने हमसे प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ हम उसे मांगे वो हमें देगा। इस संसार में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यह तथ्य कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। चाहे संसारिक लोग हमें गलत ही क्यों ना समझे, फिर भी हमें हियाव होता है। यही विश्वास है, यही विश्वासी जीवन है। इस तरह का जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है, उसकी इच्छा अनुसार जीना है और मांगना है। इसीलिए मुझे आशा है कि आप, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो कुछ उसकी संतान उसे मांगते हैं वह दे सकता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर की सभी संतान आनंद आत्मविश्वास के साथ, हियाव के साथ उसे पिता नहीं कह सकते और ना ही साहसपूर्वक उसे मांग सकते हैं। जो बच्चे उसकी इच्छा को नहीं समझते, ना उसमें निवास करते हैं, वे उसे पिता कहने का साहस नहीं कर सकते हैं। शारीरिक रूप से वो भले ही पिता क्यों ना कहें, मगर पिता परमेश्वर उनकी नहीं सुनते हैं। विशेष रूप से अगर वो परमेश्वर पर विश्वास का दावा करें मगर पाप करें तो वो साहस से पवित्र परमेश्वर से नहीं मांग सकते हैं। परमेश्वर के सामने हियाव होने के लिए हमें उसकी इच्छा को जानना और उसमें निवास करना है। उसकी इच्छा को जानने के लिए सबसे पहले, सबसे बढ़कर हमारे पास सत्य का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात बाइबल की 66 पुस्तकों का ज्ञान। यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रही तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने कहा कि यदि हम उसकी बातों को माने और उसका वचन हम में बना रहे तो जो कुछ हम चाहते हैं वो हमें उत्तर देगा। दूसरे शब्दों में उसकी इच्छा अनुसार मांगना, वो तब मांगना होता है जब हम उसकी इच्छा अनुसार चल रहे होते हैं। वो सिर्फ ऐसे ही मांगना नहीं होता है। सिर्फ लंबे समय तक प्रार्थना या उपवास करना नहीं होता है। ये चाहे हम उपवास करें, प्रार्थना करें, तो हमें उसकी इच्छा अनुसार करना होता है, तभी हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो कुछ हम परमेश्वर से मांगे उससे पाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी इच्छा को जानना है। तो फिर परमेश्वर की इच्छा क्या है? बाइबल कहती है कि देखो, कोई दूसरे को बुराई का बदला बुराई ना दे, परंतु सदा उसी की खोज में रहो जो एक दूसरे के और सब लोगों के हित में हो। यदि हम आत्मा से खो जाएं, हमारे बॉस से डांट पाने के बाद अगर हमारा आनंद जाता रहे तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल पा रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा पर ना चलते हुए चाहे हम प्रार्थना क्यों ना करें, विश्वास योग्यता से कार्य क्यों ना करें, क्या हमें उत्तर मिलेगा? नहीं। अगर हम निराश हो जाएं, उदास हो जाएं जब कोई हमारा अनादर करे, तो फिर हमेशा आनंदित रहने से हम बहुत दूर है। अगर हम प्रार्थना करें लेकिन कष्टों में और परेशानियों में अगर हम प्रार्थना ना करें तो हम उसकी इच्छा की अवहेलना करते हैं। और साथ ही यदि हम परिपूर्णता, आनंद और प्राप्त अनुग्रह को खो दें और धन्यवाद देने में असफल रहे तो यह हमारे विश्वास की कमी को दर्शाता है। और साथ ही परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है कि हम आनंद और धन्यवाद के साथ कष्टों में भी प्रार्थना में लगे रहें। बाइबल कहती है इसी बात की चिंता ना करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यदि हम धन्यवादी रहें, आनंदित रहें आजमाइशों के दौरान और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें तो परमेश्वर सब बातों को भलाई में उत्पन्न करता है और आशीषों के साथ हमें वापस चुकाता है।
믿음으로 हमें इस कलीसिया में ऐसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। जब इस तरह के कार्यकर्ता होंगे तो उसी तरह से हम इस आजमाइश को पार कर पाएंगे। 어떤 이들은 저는 इसीलिए पिता परमेश्वर ने इस तरह की आजमाइश को हमारे ऊपर आने दिया है। परंतु कुछ लोग, ऐसा लगता था कि उनके पास अच्छा विश्वास था, मगर आजमाइशों में उन्होंने अपना विश्वास खो दिया। 그러면 ये देखना बड़ी दुख की बात है। 돌아보고 진정한 लेकिन हमें अपने आप को भी मुड़कर जांचना चाहिए 믿어야 할 것입니다. 이런 और अवसर प्राप्त करना चाहिए कि हम अपना विश्वास बढ़ा सकें। 말씀을 지금 이 요한일서 강해의 말씀을 하셨던 सीनियर पास्टर ने 86년 이 설교를 इस तरह के संदेशों का प्रचार किया है। सीनियर पास्टर जब इस संदेश का प्रचार 1986 में कर रहे थे तो उन्होंने विश्वास का अंगीकार किया, भले ही परीक्षाएं और आजमाइशें क्यों ना थी। आइए मैं उनका अंगीकार आपके सामने पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कैसी प्रतिक्रिया दूं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परीक्षण और कलेश मेरे रास्ते में क्यों ना आए, मगर मैं खुश रहूंगा हर परिस्थिति के लिए। एक पल के लिए मुझे चिंता नहीं हो सकती, लेकिन जल्द ही अगर चिंता हो तो वो खुशी में बदल जाती है। मैं अपने हृदय में हमेशा खुश रहता हूँ, स्वर्ग की आशा के साथ, और साथ ही मैं हमेशा परमेश्वर से संवाद करता हूँ, प्रार्थना में जागता रहता हूँ। इस प्रकार परीक्षणों में और कलेशों में भी कोई मेरे हृदय से धन्यवाद को दूर नहीं कर सकता। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूँ और विश्वास के साथ उसकी इच्छा को मांगूं। इसलिए चाहे कितनी ही बड़ी परीक्षाएं क्यों ना हो, मैं उसका सामना विश्वास के साथ करूंगा। परीक्षणों में भी क्या मैं शिकायत करूंगा, पिता मेरे साथ यह क्यों हो रहा है? बिल्कुल नहीं। यह विश्वास करते हुए कि मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, आनंदित और आभारी रहूंगा, क्योंकि यही उसकी इच्छा है। ये है सीनियर पास्टर का अंगीकार। आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो स्वाभाविक है कि सीनियर पास्टर इस तरह से अंगीकार करते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कि केवल वो जो उस तरह का अंगीकार करते हैं, मेरा मतलब है बिना परीक्षा के हम इसे अपना नहीं बना सकते हैं। जो कुछ हमने देखा, सीखा और सुना है, उसके आधार पर हमें परीक्षा को लेना है और सही उत्तर को देना है। यदि आप सही उत्तर ना दे सकें तो आपको क्लेश होता है, आप धीरे धीरे करके विश्वास खो बैठते हैं। सीनियर पास्टर ने कहा है कि सच्चा विश्वास कभी नहीं बदलता, मगर ऐसा विश्वास प्राप्त करने से पहले हम अपना विश्वास खो सकते हैं। ये कितने दुख की बात है अगर आपने ऐसा जीवन जिया है। अगर ऐसा है तो आपको फिर से ठीक होना है, अपने आप को पुनः स्थापित करना है, अपने आप को जांचना है कि कहीं आप विश्वास के पूर्वजों को सोचकर विजयी हुए हैं या नहीं। बिना प्रार्थना के आप विजय नहीं हो सकते। अगर आप प्रार्थना में जागृत न रहे तो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम भी हमारे चरवाहे के समान अंगीकार कर सकते हैं। यदि हम विश्वास करते हैं कि हमने उद्धार पाया है और स्वर्ग है और परमेश्वर हमारे पिता है, तो हम किसी भी परीक्षा और कलेश में आनंदित हो सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, हर परिस्थिति में धन्यवाद दे सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है। इस प्रकार यदि हम उसकी इच्छा अनुसार, मेरा मतलब उसकी इच्छा के अनुसार चलते हुए मांगते हैं, मेरा मतलब है कुछ लोग कहते हैं मैंने तो बहुत प्रार्थना की मगर मुझे उत्तर नहीं मिला, तो आपको जांचना चाहिए अपने आप को कि क्या आप आनंदित होते हैं, धन्यवाद देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप विश्वास से नहीं मांगते, तो फिर संसारिक लोगों से आप अलग नहीं हैं। आपको उन क्षेत्रों में सुधार लाना चाहिए। हम आनंद और धन्यवाद के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। सीनियर पास्टर ने भी कहा है कि लोगों को निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, धन्यवाद देना है और हर बात में आनंदित रहना है। जब हमारे पास आत्मिक विश्वास होता है, केवल तभी हम कह सकते हैं कि हमने इन चीजों को साध लिया है। परमेश्वर की इच्छा यही है। हम इस बात को जांचना है कि क्या हम विजयी हुए हैं या नहीं, और क्या हमने वो सब पाया है जो हमने उससे मांगा है। यदि आप अपनी कमी घटियों को जांचें और उन्हें सुधारें तो फिर आप उससे उत्तर प्राप्त करेंगे। और साथ ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना, 7 आत्माओं के माप के अनुसार अपने आप को योग्य बनाते हुए मांगना है।
हम 7 आत्माओं की भूमिकाओं को, उनके कामों को जानते हैं। बाइबल कहती है कि मैंने उस सिंहासन के चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा और उसके 7 सींग और 7 आंखें देखी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। 7 आत्माएं जो पूरे संसार भर में भेजी गई है। परमेश्वर शुद्धता से उसकी संतानों की प्रार्थनाओं को मापता है, उन्हें उत्तर देता है। 저울로 정확하게 무게를 달고 계산을 하는 것과 마찬가지입니다. 여러분들이 뭐 정육점 주인과 잘 알고 जब हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं 정육점 주인이 이만큼은 범이에요. तो तोले के ऊपर उचित माप रखा जाता है और उसको बराबर किया जाता है और तब हमें वह चीज प्राप्त होती है और उसके लिए हमें उतनी ही कीमत चुकानी पड़ती है। 공짜로 매번 어떻게 해요? हमें वो कीमत चुकानी पड़ती है, तभी हमें वो मिल सकता है, वो चीज मिल सकती है। 받고 그리고 또 뭐 어떤 हमें कीमत चुकानी पड़ती है। 있겠지만 정확한 값을 치러야 되고 그 정확한 값이 맞는가 7명이 체크하고 계신다는 겁니다. 많은 시간을 기도하고 금식해서 응답이 안 7 आत्माएं हमें मापती हैं। 응답 받을 7명이 체크하여서 विश्वास और प्रार्थनाओं के अलावा 7 आत्माएं हमें जांचती है। केवल तब जब हम योग्य निर्धारित होते हैं तो हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। साधारण रूप से कहें तो 7 आत्माएं परमेश्वर का हृदय जो 7 क्षेत्रों को मापती है। परमेश्वर हम में से हर एक की 7 क्षेत्रों को मापता है। हमें उत्तर और आशीषें देने के लिए जब हम उन 7 क्षेत्रों में योग्य ठहरते हैं। हम प्रकाशित वाक्य में 7 आत्माओं के बारे में सीखते हैं। 7 आत्माएं क्या मापती है? सबसे पहला है विश्वास, दूसरा सदैव आनंदित रहना, तीसरा निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, चौथा हर परिस्थिति में धन्यवाद देना, पांचवा क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, छठवां विश्वास योग्यता और सातवां प्रेम। परमेश्वर उन 7 क्षेत्रों में हमारे हृदय, विचार और वचनों और कार्यों को जांचते हैं और जब वो हमें योग्य देखता है तो वो हमें उत्तर देता है। आइए हम संक्षिप्त रूप से देखें कि 7 आत्मा क्या मापती है। सबसे पहले हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम विश्वास से मांगे। बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। एक और आयत कहती है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास से मांगोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। सिर्फ प्रार्थना में ये कहना कि मैं विश्वास करता हूँ उसे विश्वास नहीं माना जाता है। यदि हमारे पास विश्वास है तो हम उसकी इच्छा अनुसार जिएंगे। 다니엘 철야 시간에만 믿음으로 구했어요가 되는 게 아니라 그렇게 기도했다면 आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने तो प्रार्थना की थी विश्वास के साथ दानियल प्रार्थना सभा में, पर आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आपको उसे करना है। अब पिता परमेश्वर आपको विश्वास देते हैं जिसके द्वारा आप सचमुच विश्वास करते हैं। 두 번째 기쁨, 기도, 감사, 셋째, 네 번째는 앞서서 설명하였습니다. मैंने आपको दूसरे, तीसरे और चौथे क्षेत्रों के बारे में पहले बताया था, मगर परीक्षाओं के समय में यह महत्वपूर्ण है कि हम आनंदित रहें, धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। मैं इन क्षेत्रों को आपको फिर से बताना चाहती हूँ। मान लीजिए हम लगन से सभाओं में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बदलाव का प्रयास करते हैं, लेकिन परीक्षाओं के समय हम आनंदित होने में असफल हो जाते हैं और चिंता करने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी परीक्षाओं पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। हमें योग्य तभी माना जा सकता है जब हम आजमाइशों में भी आनंदित रहें और धन्यवादी रहें। लेकिन आजमाइशों में यदि हम अपना आनंद तुरंत ही खो दें, विलाप करने लगे, शिकायत करने लगे, तो हम आत्मा के 7 मापों के अनुसार अयोग्य हो जाते हैं। इस प्रकार आप उत्तर नहीं प्राप्त कर पाते यद्यपि आपने प्रार्थना ही क्यों न की हो। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास योग्यता से कार्य करते हैं लंबे समय तक, मगर वो सब बातें शिकायत करके सब बातों को कूड़ेदान में डाल देते हैं। ये कितनी दुखद है। इसलिए हमें जानना है कि धन्यवाद देना कितना महत्वपूर्ण है और आनंदित रहना। जब हम उसकी इच्छा अनुसार मांगते हैं तो वह हमें उत्तर देता है।
요한복음 14장 15절에 और जो पांचवा है 사랑하면 나의 계명을 지키리라 하셨습니다. वह है कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। बाइबल कहती है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आज्ञाएं बाइबल की 66 पुस्तकों के सभी वचन है और साथ ही 10 आज्ञाएं हैं। इसीलिए उसकी आज्ञाओं को मानना, वो करना है जो हमें वो करने को कहता है, और उन चीज़ों को दूर करना जो हमें दूर करने को कहता है, और जो मानना है जो नहीं मानना है उसकी इच्छा अनुसार। 예물도 힘껏 드리며 अर्थात जो हमें वो मानने को कहता है हम उसे मानते हैं, जो नहीं मानने को कहता है हम उसे नहीं मानते हैं। 만나면 자기를 उदाहरण के लिए जब आप किसी सभा में जाते हैं, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति 상대는 자기가 अपनी बात कह रहा होता है तो आप अपनी ही बात पर जोर देते हैं। 일어났습니다. अगर आपको पता चलता है कि आपकी बात सही है और उसके बावजूद दूसरा व्यक्ति अपनी बात पर जोर दे रहा हो, तो आपके जो वाद विवाद या आपके अंदर बहस होने लग जाती हैं, 소리도 다툼도 있어서는 안 됩니다. और ऐसे में फिर आपको उत्तर प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर भवन के अंदर कोई झगड़ा या आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। भवन के अंदर अगर आप गुस्सा हो तो वो परमेश्वर के सामने बड़ी पाप की दीवार है। ये कितनी पछतावे की बात है, ऐसा आपको नहीं होने देना चाहिए। चाहे आप दूसरे क्षेत्रों में योग्य क्यों ना हो, लेकिन अगर आप किसी एक दो क्षेत्र को, मेरा मतलब है किसी एक या दो क्षेत्र में उल्लंघन करें और पाप की दीवार खड़ी करें, तो आप प्रार्थना क्यों ना करें, विश्वास योग्यता से कार्य क्यों ना करें, आप उत्तर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप इस बात को याद रखें, आप विश्वास योग्यता से कार्य क्यों ना करें मगर आप प्रतिफल एकत्र नहीं कर सकते। छठवां है विश्वास योग्यता। बाइबल कहती है कि 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라 말씀하셨습니다. कि मनुष्य इस रीति से मसीह के दास और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। इस मामले में भंडारियों के लिए हो और भी उचित है कि वो भरोसेमंद पाए जाएं। यह परमेश्वर की चाह है कि हम उन कर्तव्यों के प्रति वफादार रहें जो हमें सौंपे गए हैं। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है और जब हम उसके राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हैं, हमें विश्वास योग्य रहना है। हम एक पास्टर, एल्डर, एक डिकनेस, सीनियर डिकनेस, डिकन के रूप में अपने अपने कर्तव्यों को करते रहें और उसे पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध रहे, तो हम परमेश्वर से जो कुछ भी मांगे उसे प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आप प्रार्थना करते हैं, मेहनत से कार्य करते हैं, लेकिन यदि आप एक क्षेत्र को छोड़ दें तो परमेश्वर का उत्तर आने में देरी हो सकती है। आपके लिए उसके उत्तर को बड़े माप पर प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। हमें अपने शारीरिक कर्तव्यों को भी अच्छी तरह से निभाना चाहिए। परमेश्वर के सभी घराने में विश्वास योग्य रहना चाहिए। माता पिता या बच्चों के रूप में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसलिए शारीरिक क्षेत्रों में भी हमें ऊपर रहना है। आप आत्मिक क्षेत्रों में तो ऊपर रहते हैं, लेकिन अगर शारीरिक क्षेत्रों में अगर आप नीचे रहें तो पिता परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। माता पिता होने के नाते, बच्चों होने के नाते हमें अपने कर्तव्य को करना है। छात्रों को कठिन अध्ययन करके अपने कर्तव्य को पूरा करना है। कार्यस्थलों में हमें उपलब्धियों का प्रयास करने के लिए, उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम से कार्य करना है। हम चर्च में तो विश्वास योग्य रहते हैं, लेकिन कार्यस्थलों में और स्कूल में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, परिश्रम की हम में कमी होती है, तो यह उचित नहीं है। विद्यार्थी अगर चर्च में विश्वास योग्य रहे पर अच्छे से पढ़ाई ना करें तो फिर कैसे वो स्कूल में अच्छे अंकों को ला पाएंगे। यद्यपि परमेश्वर उनकी मदद करना चाहता है कि वे अच्छे अंक ला सकें, परंतु वो छात्र पढ़ाई नहीं करते, इसलिए वो अच्छे कॉलेज में जाने से असफल हो जाते हैं और उसके बावजूद भी वो प्रार्थनाओं के लिए विनती करते हैं ताकि अच्छे कॉलेज में वे जा सकें। परंतु उन्हें इस बात को निश्चित करना होगा कि शारीरिक क्षेत्रों को भी वो संतुष्ट कर सकें। पिता परमेश्वर हमें बुद्धि देते हैं ताकि हम बेहतर उपलब्धियां हमारी योग्यताओं या हमारे प्रयासों से भी बढ़कर प्राप्त कर सकें। लेकिन अगर हम उन शारीरिक क्षेत्रों में प्रयास ही ना करें
क्या होगा। इसलिए हमें दोनों ही आत्मिक और शारीरिक दोनों ही क्षेत्रों में विश्वास योग्य रहना है। केवल तब ही पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से हमें आशीषें दे सकते हैं। बाइबल कहती है, हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले की नाई दिखाने वाले के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो। इस आयत को जब लिखा गया था, मेरा मतलब है कि आपको इन आयतों को आज के इस आधुनिक समय में अपने ऊपर लागू करना है। हमारी कार्यशालाओं में हमें आधे हृदय के साथ सिर्फ दूसरों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे करना चाहिए जैसे हम प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हमें अपने कामों को बेहतर रूप से करना है, तब परमेश्वर हमें आशीष देगा कि हम सिर बने और संसार में भी हम प्रसिद्धि प्राप्त करें, और हमें आशीष देगा कि हमारे दशमांश महानता से बढ़ सकें। सातवां है प्रेम। जब हम मेहनत से अपने आज्ञाओं को अपने कामों को करते हैं और विश्वास योग्यता दिखाते हैं, लेकिन अगर हम अपने भाई से प्रेम ना रखें और मेल भंग करें तो हम उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि आज के पाठ में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाइयों से प्रेम रखता है, और यीशु ने भी कहा है कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख, अपने शत्रुओं से प्रेम रख। बाइबल भी कहती है कि हे प्रियो, यदि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करना, जिसने बिना रख छोड़े अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार का प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है वह आत्मिक प्रेम है, जिसके द्वारा हम केवल उनसे ही प्रेम नहीं रखते जो हमसे प्रेम रखते हैं, बल्कि उन लोगों से भी प्रेम करते हैं जो लोग हमसे प्रेम नहीं करते। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं तो उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता, मैं कभी उसके साथ नहीं रह सकता, इसलिए परमेश्वर उससे प्रेम करने के लिए मुझसे ना कहें। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ये कहना कि परमेश्वर पिता, मैं नई यरूशलेम में नहीं आना चाहता हूँ। जब आप अपना विश्वास खोएं, जब आप अपना आनंद खोएं, तो फिर हमारे पास नई यरूशलेम की आशा नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसे हैं। यदि वो सचमुच स्वर्ग में विश्वास करते हैं तो वो जानते हैं कि वे अनंत काल तक वहां रहेंगे। इस धरती पर हमारा जीवन बहुत छोटा है, संक्षिप्त है। छोटे से समय के लिए इस धरती पर हम जीते हैं, इसलिए स्वर्ग में हम हमारे पिता के मुख को देख सकते हैं। अनंत स्वर्ग पर जब आप विश्वास करते हैं, क्योंकि आप इस धरती पर थोड़े से समय के लिए दुख में नहीं आना चाहते, इसलिए आप इस तरह की चीजों को नहीं कहते। ये अपने विश्वास को खोने वाली बात है। आपको आत्मिक रूप से इन्हें पुनः प्राप्त करना चाहिए। इस धरती पर भी हम एक बड़े और अच्छे घर में रहना चाहते हैं, तो फिर स्वर्ग में क्या होगा? स्वर्ग में हमारे पास कोई अवसर नहीं है। इस धरती पर रहते हुए हमें विश्वास योग्यता से काम करना है, अपने आप को बदलना है और आगे बढ़ते रहना है। उससे आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए चाहे हम पीड़ा क्यों ना उठाएं, चिंता में क्यों ना आए, हमें विश्वास से आगे बढ़ते रहना है। चाहे दूसरे चाहे कुछ भी हमारे बारे में क्यों ना कहें, चाहे हमसे कोई बैर ही क्यों ना करें, यदि हम उससे प्रेम रखें तो पिता परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, वो हमारी ओर होंगे। इस तरह का मसीह जीवन कितना आनंद और धन्यवाद से भरा हुआ रहता है। मुझे आशा है जब हम उन सातों क्षेत्रों को 마음에서부터 죄악을 버리는 것입니다. 계명을 지키는 것과 비슷하지만 더 근본적으로 하나님의 뜻은 마음에서부터 성결을 이루는 것이라 말씀하십니다. 시편 66편 18절에 내가 내 마음에 죄악을 품으면 주께서 듣지 아니하시리라 하셨습니다.
마음에 죄악을 품고 기도할 때는 하나님은 그 기도를 जैसे कि मत्ती में भी लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक मुझे फिर कभी ना देखोगे। और 5:44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर की इच्छा सिर्फ पाप करना ही, मेरा मतलब है इतना ही नहीं कि हम पाप ना करें, बल्कि हम पवित्रीकरण में पहुंच जाएं। और साथ ही परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हम आपस में प्रेम रखें। और बाइबल कहती है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, मैं पवित्र हूँ। और अगला, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें और आत्माओं को बचाएं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में ईश्वर में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होगा। इन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। सुसमाचार का प्रचार करने के द्वारा जब कोई आत्मा उद्धार पाती है तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से परमेश्वर हमसे कहता है कि हम हर मौसम में सुसमाचार का प्रचार करें। ये परमेश्वर की आज्ञा है। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुम्हें चिल्लाता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लाहना दे और डांट और समझा। ये समय अंत का समय है, जबकि प्रभु का आना करीब है। ये समय सबसे अधिक बढ़कर हमारे लिए जरूरी है कि हम आत्मा के उद्धार के लिए कार्य करें। इस आयत को याद रखते हुए कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है कि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर आए। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप और अधिक अपने पड़ोसियों, अपने आसपास के लोगों और बहुत से लोगों को सुसमाचार प्रचार करने में लगाएं। चूसक छुट्टियों के दौरान हो सकता है अपने रिश्तेदारों से आप इन छुट्टियों के दौरान ना मिल पाएं। केवल अपने माता पिता और अपने परिवार वालों से ही आप मिल पाएं। लेकिन अगर आप उनकी गलतफहमी को ठीक करने की कोशिश करें, मेरा मतलब है अगर आपको अपनी गलतफहमी को ठीक करना है तो आप उनसे बहस ना करें। आपको बहस करने के बजाय मसीह की सुगंध को फैलाना है। यदि आप बहस करने की कोशिश करें तो फिर मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे। आपको अपने परिवार के लोगों को ये कहने के लिए बनाना है, मेरा मतलब है उनसे ये कहलवाना है आपको कि मेरा बेटा मेरी बेटी वो बहुत अच्छे हैं। आपको बुद्धिमानी के साथ सुसमाचार का प्रचार करना है। आपको इस कलीसिया को सभी लोगों में जानने के योग्य बनाना है। परमेश्वर की जिस इच्छा के बारे में हम बात कर रहे हैं वह है सदैव आनंदित रहना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना और हर बात में धन्यवाद रहना, और 7 आत्माओं के माप के आधार पर योग्य बनना, पवित्रीकरण और आत्मा का उद्धार करना। जब आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनता है, और जब वह आपकी सुनता है तो वह आपको उत्तर देता है। बाइबल कहती है कि हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। इसी निश्चय के साथ हम सभी धन्यवाद से उभर जाते हैं और बदले में हम धन्यवाद की भेंटें परमेश्वर को अर्पण करते हैं। हम अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं जो जरूरत में रहते हैं और विश्व सुसमाचार प्रचार के प्रयासों में साझी होते हैं, और इस तरह से आनंद के साथ हमारे निर्णय और भी उज्जवल हो जाते हैं चिंताओं के बजाय। चाहे अभी कोई दृश्य फल ना भी हो, फिर भी हम आनंदित रहते हैं इस बात पर विश्वास करते हुए कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली है, और हम विश्वास करते हैं कि हमें उससे उत्तर मिल गया है। इसीलिए चाहे कोई दृश्य प्रमाण अभी नहीं भी दिखते हैं, फिर भी हम आनंदित रहते हैं, और साथ ही उसी विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करते हुए एक परिश्रमी जीवन व्यतीत करते हैं। यूसुफ ने भी ऐसा ही किया। 13 वर्षों की आजमाइशों से जब वो गुजरा तो उसने मेहनत से अपना जीवन जिया परमेश्वर के उत्तरों की प्रतीक्षा में। यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गया।
और तुम्हारे लिए हो जाएगा। 예수님께서는 기도하고 구하는 것은 उसने हमसे ये नहीं कहा कि विश्वास करो कि तुम्हें मिलेगा। उसने कोई भविष्य काल का इस्तेमाल नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि तुमको मिलेगा, बल्कि उसने 하나님의 뜻 안에서 구하였다면 वर्तमान वाक्य का इस्तेमाल किया 그러면 반드시 그대로 이루어집니다. कि हमें मिल गया है। 말씀이며 주님의 अगर हम इस तरह से विश्वास के साथ मांगे कि हमें मिल गया है, तो वो निश्चित हमारे लिए हो जाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वचन है हमारे लिए। परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए जब तक हमें उत्तर ना मिले, हम तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना ना करें, सिर्फ होठों से ही अंगीकार करें, तो चाहे, मेरा मतलब, अगर हम विश्वास ना करें, केवल होठों से ही अंगीकार करें, तो चाहे कितनी ही प्रार्थना हम क्यों ना करें, हम उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते। बल्कि इससे हमारे विश्वास की कमी प्रदर्शित होती है और शैतान के लिए जाल बिछाने, मेरा मतलब है हम शैतान के जाल में इस तरह से फंस सकते हैं। 하나님 보시기에 좋은 때를 기다리는 것이며 परमेश्वर का अपना समय होता है, जो उचित समय होता है। परमेश्वर उसका इंतजार करते हैं और उस समय के दौरान तक हमें अपनी ओर से जो पूरा करना है उसे करना चाहिए। जो हमारी ओर से जो प्रार्थनाएं हैं, हमें वो पूरी करनी चाहिए। हमें उस पात्र को पूरा भर लेना चाहिए। वो चाहता है कि हमारा पात्र आजमाइशों के द्वारा एक बड़ा पात्र बने। इसीलिए आजमाइशों को दूर करने के बजाय वो हमें सामर्थ्य देता है, ताकत देता है कि हम उन आजमाइशों को पार कर सकें। मैं इसके बारे में इसीलिए नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि हम आजमाइशों से गुजर रहे हैं। सीनियर पास्टर पहले से ही 1986 में इसके बारे में बता चुके हैं और इसका हमारे ऊपर भी वैसे ही ये हमारे ऊपर भी वैसे ही लागू होता है। हम इस संदेश को अपने लिए एक मापदंड बना सकते हैं। अपने आप को हम जांच सकते हैं और हम एहसास कर सकते हैं। 내가 크다 이러고 있었으니 아버지께서 우리 그릇을 보시고 얼마나 안타까우셨을까? हम एहसास कर सकते हैं कि पिता परमेश्वर 답을 얻으시면 됩니다. इस तरह से कार्य करते हैं और अपने पात्र को तैयार करने का हम निर्णय ले सकते हैं। हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगना चाहिए। तो फिर परमेश्वर जो सब बातों को जानता है, हमें सबसे उचित समय में उत्तर देता है, सबसे सर्वोत्तम चीजों के साथ। आप सोचिए इस बारे में। 그런데 시공간을 초월하여 전국 전 세계에서 मैंने केवल बेदी से प्रार्थना की, परंतु समय और दूरी को मिटाते हुए लोग संसार के अलग अलग जगहों पर चंगे हुए, उन्होंने उत्तर प्राप्त किया। ये पिता परमेश्वर का जीवित होने का प्रमाण है। हमारे पास पिता परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम इस कष्ट में हैं या उस आजमाइश में हैं। पिता परमेश्वर सब कामों को, सब बातों को सबसे उचित समय में कहते हैं। बाइबल लिखती है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इस आयत को याद करते हुए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग विश्वास के साथ उसकी इच्छा का अनुसरण करें और इस प्रकार जो आशीषें उसने आपके लिए तैयार की है उनका आनंद ले सकें। मुझे आशा है कि आप चूसक छुट्टियों को आनंद के साथ गुजारें। मुझे आशा है कि आप अपने आप को बदलें इस तरह से कि आप बहुतायत की आशीषें पिता परमेश्वर से प्राप्त कर सकें। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए प्रार्थना करेंगे। 무엇인지 설명하였고 또 아버지의 뜻대로 구하는 것이 무엇인지를 말씀드렸습니다. 기도의 내용뿐 아니라 바로 우리가 아버지 하나님의 그 뜻대로 지켜 행하며 살아가고 기도할 때에 담대히 구하는 것이요 그럴 때 모든 것을 응답받을 수 있다 하셨습니다. 또한 그렇게 행하며 구할 때는 영적인 믿음이 주어지기에 두렵고 무섭고 염려되는 것이 아니라 또 응답의 때를 우리가 조급히 여기는 것이 아니라 아버지의 뜻을 묵묵히 기다리며 더 힘써 충성하고 기도할 수 있다 말씀드렸습니다. 만민의 모든 성도님들이 이렇게 아버지를 기쁘시게 드릴 수 있는 영적인 믿음, 참 자녀가 될 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때에 सीनियर पास्टर की बीमारों के लिए प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 바랍니다.
할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 믿음을 주시고 उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 머리부터 발끝까지 सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, 신경 जो भी बीमार अंग है, 아픈 곳마다 पवित्र आत्मा की आग के द्वारा उन्हें जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत दुष्ट और शैतान, 균 सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। 성령의 불로 태워 कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। 주옵소서. सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। 질병, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। 폐암, 간암, 유방암, 자궁암, सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, 부인병, मधुमेह की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크, पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। 된 것도 풀어지고 सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। 일어나시고 आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 치여다. 각종 사고 सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 열도 물러가라. 아버지 흉터도 पिता, कोई दाग वहाँ न रह जाए। 마약을 비롯하여 각종 सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 세포가 살아나며 मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। 축복도 주시고 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। 약한 영 더러운 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और सभी अंधकार के बल दूर हो। दुष्ट के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। 아버지 하나님 पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें ताकत दीजिए कि वे पवित्र हो जाएं। 같이 범사 जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 공부도 विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। 하나님의 자녀들이 먹으나 चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। 하나님을 만났노라 वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 아멘. आमीन। 만면 찬양 84장